नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो रीट का जो सिलेबस से संबंधित रीट की भर्ती या फर्स्ट ग्रेड की भर्ती उससे संबंधित जानकारी पर चर्चा करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा रीट का जो सिलेबस क्या है, उसमें क्या चेंजेज हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल अपने जो शिक्षा मंत्री हैं श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने बताया कि जो रीट की जो वैकेंसी है वो सितंबर माह में एग्ज़ाम करवाने का विचार है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब विज्ञप्ति जारी होगी तो उसके बाद में आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा और 3 महीने के समय के बाद में लगभग आपको सितंबर माह में एग्ज़ाम की करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि यदि लॉकडाउन के बाद में ऐसी कोई समस्या आती है तो ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा डेट को, वरना उसी निश्चित डेट पे ही एग्ज़ाम होगी। उसके साथ में फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कहा है, उन फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उन्होंने सितंबर माह में एग्ज़ाम करवाने का कहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो अपने जो ये रीट है उसका फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल है उसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में उन्होंने कहा है कि जो एनसीटीई की 2011 की जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहेगा, यानी जो पहले जो सिलेबस था एनसीटीई 2011 के अनुसार वही सिलेबस रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये तो एक रीट पात्रता परीक्षा है सिर्फ, उसके बाद में जो सिलेक्शन होगा उसमें देखेंगे कि अलग से एग्ज़ाम करवाई जाए या इनका रेशियो चेंज किया जाए या ये सेम ही रेशियो रहे। ये उसके बाद में अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि क्या होगा, यानी चेंजेस होगा या एक नई भर्ती नई एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो आपका रीट जो सेकंड लेवल है यानी छठी कक्षा से 8वीं तक का सेकंड लेवल है उसका क्या सिलेबस रहेगा, उसमें मैं दोनों को बताऊंगा। मैं आपको इसमें एसएसटी और साइंस दोनों का सिलेबस इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही प्रश्न आएंगे। आपको यहाँ पे सीधा दे रखा है, देखो 30 ही क्वेश्चन है और 30 ही मतलब नंबर के आएंगे। ठीक है, अब उसमें देखें तो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। बाल विकास, तो बाल विकास में आप इसमें पढ़ सकते हो। मैं भी जो ये बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो या फिर फ्री जॉब अलर्ट विद पवन चौधरी के नाम से भी आप चैनल सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहाँ आपको इनकी जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसकी सबकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो सिलेबस की बात करें तो देखो बाल विकास में अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, आप इसमें आप पढ़ लेना। उसके बाद में जैसे वर्दी में विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, यानी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें से आप अलग अलग इनको पढ़ सकते हो। जैसे वंश क्रम एवं वातावरण की भूमिका। दूसरा पॉइंट है अधिगम का अर्थ, यानी अधिगम जो टॉपिक है उसके बारे में है। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, इसकी प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में बालक हैं वो किस प्रकार चिंतन और अधिगम करते हैं, ये इसमें दे रखा है। उसके बाद में विप्रेरणा और अधिगम के अभिप्रेत। ठीक, उसके बाद में अगला है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, उसका अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व है, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय। उसके बाद में व्यक्तित्व है और बुद्धि। तो ये तीसरे पॉइंट में है। उसके बाद में आगे बात करें हम तो इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी पिछड़े हुए बालक, मानसिक रूप से पिछड़े हुए प्रतिभाशाली, सृजनशीलता, यानी बच्चों की जो इसमें दे रखी है प्रतिभाएं। उसके बाद में अधिगम की कठिनाइयाँ, कौन कौन सी अधिगम की कठिनाइयाँ हैं, समायोजन की संकल्पना और तरीके, ये चौथा पॉइंट था। 5वें पॉइंट में आपको शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, एनसीएफ 2005। ठीक है, उसके बाद में आंकलन, मापन, मूल्यांकन ये दे रखा है। क्रियात्मक अनुसंधान दे रखा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दे रखा है। इसमें अध्यापकों की क्या भूमिका रहेगी ये है। ठीक है, इसमें यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखना हो तो आप उसमें भी देख सकते हो, नीचे साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी दे रखी है। हिंदी में आपको समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। जैसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके बाद में लर्निंग है और उसके साथ में इंडिविजुअल डिफरेंस,
इंटेलिजेंस, ठीक, पर्सनैलिटी और अंडरस्टैंडिंग डिवाइडर लर्निंग और एडजस्टमेंट, ये सब दे रखे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस और ये नेशनल NCF 2005 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी दे रखा है, ठीक। ये आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद में अगले, ये तो थे पहले 30 क्वेश्चन। उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज में हम देखें यहाँ पे तो 30 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। और फर्स्ट लैंग्वेज में आप अलग अलग कौन सी भी ले सकते हो, चाहे हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो। इसमें जितनी भाषाएं दे सकती हैं वो आप उसमें से ले सकते हो। लेकिन इसमें भी 30 ही क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंक के होंगे वो, ठीक है। यानी ये हम देखें तो अलग अलग पॉइंट, इसमें अलग अलग पॉइंट हम देखें तो पहले पॉइंट में दे रखा है एक अपठित गद्यांश, उसमें व्याकरण संबंधी क्वेश्चन आएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, देशी, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, सर्वदेकार्थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ये दे रखा पॉइंट, उसमें निम्न बिंदुओं पर प्रश्न यानी रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ये सब आ जाएंगे। तीसरा है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, ये आ जाएगा। चौथा है भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, और ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसमें साथ साथ नीचे भाषाई कौशल का विकास यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, हिंदी भाषा में शिक्षण विधियाँ, ये भी इसमें दे रखा है। शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं, ये सब इसमें आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तो थी पहली भाषा। उसके बाद में हम नीचे इसी में यदि चेंज करना चाहो तो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, संस्कृत, उर्दू, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। तो इंग्लिश के लिए ये आपके ये पॉइंट रहेंगे। एनसीज प्रो पैसेज, ठीक है। एनसीज प्रो पैसेज 2 दे रखे हैं इसमें। पहले वाले में सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर, चेंज ऑफ डिग्री, ये सब आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में फ्रेमिंग क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। WH वाले एक्टिव पैसिव आ जाएगा। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड, ये आ जाएंगे, ठीक। आप इसमें से देख सकते हो। उसके बाद में नीचे यदि आगे देखें तो फर्स्ट लैंग्वेज में आप संस्कृत भी ले सकते हो, संस्कृत की भी दे रखी है, ठीक है। संस्कृत भी ले सकते हो। संस्कृत के साथ साथ यदि आप संस्कृत नहीं लेना चाहो तो उर्दू भी ले सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज आपको इसमें दी हुई है। सिंधी भी ले सकते हो, सिंधी भी दी हुई है, ठीक है। ये पंजाबी दी हुई है, ये भी ले सकते हो आप। तो बहुत सारी भाषाएं इसमें दी हुई हैं। ये गुजराती भाषा है, ये भी देख सकते हो आप। ये 6 ऑप्शन है इसमें, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में ले सकते हो। उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज में आपको दे रखा पहले हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भाषा के आप हिंदी लेना चाहो तो हिंदी ले लो। उसके बाद में हिंदी के इंग्लिश, वही 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। वही अपठित गद्यांश आधारित, ये सब क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हो क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखो इंग्लिश भी ले सकते हो। उसके बाद में संस्कृत, उसके बाद में उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, ठीक है। आप इनके PDF डाउनलोड कर सकते हो और आराम से एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हो। PDF मैंने डाल दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसके लिंक से उनको पढ़ सकते हो। उसके बाद में ये है साइंस वालों के लिए। तो साइंस वालों के लिए गणित और विज्ञान दोनों आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन गणित के आएंगे और 30 विज्ञान के आएंगे। इसमें साफ दे रखा है, देखो इस 30 तो गणित के हैं और 30 दे रखे हैं विज्ञान के, यह आप इसमें देख सकते हो, ठीक। उसके बाद में अब गणित का सिलेबस देखें तो देख लो, घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, ये आप इसमें देख सकते हो। इसमें समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, ठीक, ये आप पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में दूसरे में ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म दर और मृत्यु दर, ये जनसंख्या वृद्धि, ह्रांस, ये आ जाएगा। उसके बाद में रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल रेखाएं, वक्र, कोण, कोणों के प्रकार, ये आप इसमें देख सकते हो। पूरा सिलेबस है। उसके बाद में सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स भी दे रखा है,
आपको इसके साथ में, ठीक है। और ये भी याद रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घनघनाभ, ये भी दे रखा है। उसके बाद में गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, ये सब दे रखा है, ठीक है। उसके साथ में मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, ये सभी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में ये विज्ञान, साइंस में आपको ये पहले बायोलॉजी का पॉइंट दे रखा है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद में फिजिक्स दे रखा है, बल, गतिकी, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स में और भी दे रखा है, फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रखा है, सौर मंडल वगैरह ये दे रखा है इसमें। फिर पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ, ये केमिस्ट्री दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में विज्ञान की संरचना, प्रकृति, प्राकृतिक, लक्ष्य, उद्देश्य, ये आपको शिक्षण विज्ञान जो है वो आपको करनी है इसमें। उसके बाद में नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी दे रखा है, आपको भाषा समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, मैंने नीचे आप इसमें उसका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो था साइंस वालों के लिए। SST वालों के लिए सिलेबस की बात करें तो ये इसमें SST के लिए है। इसमें SST के 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही अंकों के आएंगे, 60 क्वेश्चन और 60 अंकों के ही इसमें आएंगे। उसमें देखो अलग अलग पॉइंट दे रखा है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, फिर अलग अलग इसमें पॉइंट दे रखा है, इसमें अलग अलग पॉइंट भी दे रखा है नीचे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मौर्य और गुप्त समाज, गुप्तोत्तर काल। उसके बाद में मध्यकाल, आधुनिक काल। नीचे आके एक पॉइंट आप इसमें देख लेना कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। ये तो हिस्ट्री के हो गए। फिर भारतीय संविधान और लोकतंत्र, ये पॉलिटिकल। उसके बाद में सरकार का गठन, कार्य, ये भी पॉलिटिकल में आएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि ज्योग्राफी की बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख घटक, संसाधन एवं विकास, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भारत का भूगोल और संसाधन ज्योग्राफी में, फिर राजस्थान का भूगोल और संसाधन ज्योग्राफी में, ठीक है। फिर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति आ जाएगा, यानी राजस्थान का तो सभी है, राजस्थान का इतिहास भी है, भूगोल भी है, संस्कृति, कला भी है। भारत के भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल है, संसाधन विकास है, पर ठीक है, प्रमुख घटक है, ये भी है, ठीक है। और उसके बाद में दो ये शिक्षा शास्त्री जो मुद्दे हैं वो दे रखे हैं, यानी शिक्षण विधि वगैरह आप इसमें करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट ये भी है। उसके साथ साथ में यदि बात करें तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो ये इसमें नीचे इंग्लिश लैंग्वेज भी दे रखा है, ठीक है। इसकी PDF आप यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक दे रखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको, मेरी जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। धन्यवाद।